हरे कृष्णा। कन्याकुब्ज नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था अजामिल। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। रोज़ भगवान की सेवा करता था, भगवान की अर्चना करता था, रोज़ जंगल जाता था, भगवान के लिए नए पुष्प चुनकर लाता था। तो एक दिन वो जब जंगल गया पुष्प चुनने के लिए, तो वहाँ उसने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति एक वैश्या का संग कर रहा है। तो ये देखकर अजामिल वैश्या में आसक्त हो गया। तो वहाँ जब उसने फूल चुनकर वापस ला रहा था, मार्ग में वो सिर्फ वैश्या का ही चिंतन कर रहा था। घर आया, भगवान की पूजा अर्चना में उसका मन नहीं लगा, उसका मन उस वैश्या में था। तो दूसरे दिन सुबह उठते ही वो जंगल की ओर चला गया और वहाँ वैश्या को ढूंढने लगा। उसको वैश्या मिली और वैश्या का संग किया। फिर उस वैश्या के साथ उसने विवाह कर लिया। उस वैश्या के लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दिया। उस वैश्या के साथ रहने लगा, उसके अलग उसमें। तो वहाँ उस वैश्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब तक उसके पास धन था उसने वो इस्तेमाल किया। और फिर धीरे धीरे जब उसके पास जो धन था वो समाप्त हो गया, तो अजामिल फिर चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लूटपाट करने लगा, झूठ बोलने लगा, धोखे देने लगा। तो ये सारे गलत कार्यों में वो करने लगा, बढ़ गया आगे। तो इधर जो वैश्या थी उसकी 9 संतान हो गई और 10वां संतान उसकी गर्भ में था। तो एक दिन उस गांव में कुछ साधु संत आते हैं और साधु संत गांव के नुक्कड़ में जाकर वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस गांव में कोई वैष्णव रहते हैं जिनके घर में हम थोड़ी देर रुक सकें, जहाँ हम प्रसाद ले सकें। तो बच्चों ने मजाक में कह दिया कि हाँ ये उन्होंने वैश्या का घर बताया कि हाँ ये है, ये घर है, तो वहाँ वैष्णव रहते हैं, आप उनके वहाँ चले जाइए। तो साधु संत उस वैश्या के घर चले गए। वैश्या ने साधु संतों का बहुत मान सम्मान किया, उनकी बहुत सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर उन साधु संतों ने वैश्या को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे गर्भ में जो संतान है उसका नाम तुम नारायण रखना। उस समय अजामिल घर में नहीं था। जब शाम को अजामिल घर आता है, वो पूरे दिन की बात बताती है कि साधु संत आए थे, उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रखने के लिए बोला है। तो कुछ समय के बाद संतान होती है तो उसका नाम नारायण रखा जाता है। तो नारायण से अजामिल इतना आसक्त हो जाता है कि वो हर पल हर क्षण नारायण 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 ही पुकारता है, अपने बच्चे को पुकारता है। तो समय धीरे धीरे बीतता चला गया और अजामिल की मरणासन स्थिति हो गई। मरणासन स्थिति हो गई तो यमराज के दूत आए, क्योंकि इतने पाप कृत्य किए थे। तो जैसे ही उसने नारायण बोला और वो नारायण नारायण बोल ही रहा था अपने पुत्र के लिए, तो इधर से विष्णु दूत भी आ गए। तो विष्णु दूत जब आए तो यमराज और विष्णु दूतों के बीच में कुछ वार्तालाप हुई। तो विष्णु दूत ने कहा, जो यमराज के दूत थे उन्होंने कहा कि इसने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने कोई इसने पाप नहीं छोड़ा जो इसने ना किया हो। तो वो सारे इसके कार्यों के बदले, तो इन पाप कार्यों के बदले तो इसको यमराज के ही लोक में जाना पड़ेगा, ये हमारे साथ चलेगा, हम लेके जाएंगे। तो विष्णु दूतों ने कहा कि नहीं, इसने अंत में नारायण बोला है तो इसको तुम नहीं ले जा सकते। तो ये सुनकर यमराज के जो दूत थे वो चले जाते हैं। यमराज के दूत और विष्णु दूतों की वार्तालाप को अजामिल सुन रहा था। तो अजामिल को अपने कार्यों के ऊपर बहुत ग्लानि हुई और उसने पश्चाताप करने लगा अपने हृदय में कि ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो इन जो विष्णु दूत हैं इन्होंने तो मुझे बचा लिया है, मेरी रक्षा की है। तो वो अजामिल जो था वहाँ से चला जाता है हरिद्वार में। जब हरिद्वार में जाता है तो वहाँ भगवान का नाम जप करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। और उस अजामिल को भगवान के नाम का जो इतना बड़ा फल मिला कि उसको विष्णु दूत अंत समय में उसको विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए और भगवान अपने धाम में उसको लेके जाते हैं। ये है भगवान के पवित्र नाम की महिमा। तो भगवान का नाम जप करने से ना उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ, भगवान के दूत लेने के लिए आए। भले ही उसने जीवन भर बहुत सारे पाप कृत्य किए थे और उसने नारायण नाम भी अपने पुत्र का नाम लिया था, लेकिन फिर भी भगवान देखो कितने दयालु हैं कि भगवान ने उसको अपना धाम दिया। नाम की बहुत महिमा है ना। तो पहले के ज़माने में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे ना, गोविंद, गोपाल, नारायण, मोहन, गीता
ना ऐसे नाम रखा जाता था। वो बार बार बच्चा जो है, बच्चे के नाम से माता पिता बच्चे को बुला रहे हैं, तो अब बच्चा भगवान का नाम सुन रहा है और माता पिता के मुख से भी भगवान का नाम निकल रहा है, जाने में अनजाने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान का नाम श्रवण भी हो रहा है और कीर्तन भी हो रहा है। तो भगवान के पवित्र नाम का जप करना हम सभी के जीवन में बहुत बहुत अनिवार्य है। हरे कृष्ण।